अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, एंड प्रेस द बेल आइकन प्रेस कर दें। उसके बाद आपके सामने 3 बार्स आएंगे, उनमें ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। तो उसके अलावा इसका लिंक अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें, क्लास फेलोज़ के अंदर शेयर करें, और जो भी बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके दरमियान में इसका लिंक शेयर करें, और एंड पे अच्छे वाला कमेंट करिएगा। और बाकी आजकल आपके पास टाइम शॉर्ट है तो हम बाकी बातें नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टू दी पॉइंट बात करेंगे। गाइस, आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने वाला हूँ केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को। गाइस, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आप ये देख लें, इनमें से भी जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनका भी मैं बता दूंगा। तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक। गाइस, पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो है इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो इम्प्रूवमेंट्स हैं ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और गाइस, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स इसके बनते हैं। इसमें वो पूछ लेता है जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या चीज़ है, उसके साथ आप इम्प्रूवमेंट्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो कि मॉडर्न मोज़ले ने की थी इन द सेंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो वो तीनों आपने लिखनी है। उसमें 3 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। पहले पैराग्राफ के ऊपर आप पहली हेडिंग दे देंगे, दूसरे पैराग्राफ के ऊपर आप नंबर 2 लिखेंगे, तीसरे पैराग्राफ के ऊपर आप नंबर 3 लिखेंगे। या लिख सकते हैं इम्प्रूवमेंट नंबर 1, इम्प्रूवमेंट नंबर 2 एंड इम्प्रूवमेंट नंबर 3। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने कम्प्लीटली करना है। देन गाइज, सेकंड क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि फर्स्ट ईयर में भी है तो सेकंड ईयर में इसका चांस थोड़ा कम होता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ पर गाइज साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताना है कि ये क्वेश्चन आपने इसको अटेम्प्ट किस तरह से करना है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आ जाता है तो गाइस, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर जो बुक में मैग्नीशियम वाली एग्जांपल दी गई है आप वो लिखेंगे। उसके बाद इसके डायरेक्ट ट्रेंड्स को डिस्कस किया गया। तो गाइस, आप इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे ग्रुप के अंदर भी और पीरियड के अंदर भी, और साथ में एक एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में आप एक ग्रुप और एक पीरियड को शो करेंगे। आपकी बुक में जो ग्राफ बना उसमें 2-2, 3-3 पीरियड्स को या 2-2, 3-3 ग्रुप्स को शो किया गया। तो इतना लंबा चौड़ा आप ना लिखें, चाहे आप एक ही ग्रुप को उस ग्राफ के अंदर से शो कर दें तो भी बेस्ट हो जाएगा। तो गाइज़, ये इतना सा आप आंसर करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आधी दफ़ा ही पेपर में आया हुआ है। तो ये होता है कि जब अक्सर एग्जामिनर रूटीन से हट जाता है तो फिर ये क्वेश्चन आता है, ऑक्साइड्स की डिटेल बतानी होती है। तो इसमें 3 टाइप्स आती हैं इसकी, एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है। तो गाइज़, ये तीनों टाइप्स जो हैं इसमें आती हैं, लेकिन ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की जो इस चैप्टर में से रिपीट एग्जाम में आ सकता है, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। गाइस, ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली 3 क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें हाइड्रोजन का कंपैरिजन किया जाता है ग्रुप 1A मतलब अल्कली मेटल्स के साथ, ग्रुप 4A यानी कि कार्बन फैमिली के साथ, एंड ग्रुप 7A यानी कि हैलोजेंस के साथ। तो गाइस, इस क्वेश्चन के पूछे जाने के स्टाइल बड़े डिफरेंट हैं। एक तो सीधा सीधा ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, कंपेयर हाइड्रोजन विद ग्रुप 1A या ग्रुप 4A या ग्रुप 7A। मतलब तीनों एक टाइम पे नहीं पूछे जाते, तीनों में से कोई एक पूछा जाता है। तो गाइस, जब वो कंपेयर कहेगा तो तब आपने सिमिलैरिटीज़ भी लिखनी है, साथ में आपने डिफरेंसेस भी लिखने हैं। अगर गाइस वो पूछे कि मतलब सिर्फ सिमिलैरिटीज़ पूछ सकता है, डिस्क्राइब सिमिलैरिटीज़ ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1A एंड ग्रुप 4A, तो ऐसी सूरत में आपने जस्ट सिमिलैरिटीज़ लिखनी है। इसी तरह से गाइस वो डिफरेंसेस भी पूछ सकता है कि डिस्क्राइब डिफरेंसेस ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1A, ग्रुप 4A या ग्रुप 7A। दोनों कहीं 2 को मिला के वो पूछ सकता है, या तीनों के ही जो सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस पूछ सकता है। एक और तरीका है गाइस, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द टॉप ऑफ ग्रुप 1A
या ऑन द टॉप ऑफ ग्रुप 4A, या फिर पूछता है ऑन द टॉप ऑफ ग्रुप 7A। तो गाइज ऐसी सूरत में भी आपने इसका कंपैरिजन ही लिखना होता है कि हाइड्रोजन का जब ग्रुप 1A के ऊपर लिखेंगे तो उसकी पोजीशन के मुताबिक सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या आएंगे, और जब हाइड्रोजन को ग्रुप 4A के टॉप पे रख दिया जाए तो ऐसी सूरत में सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस क्या आएंगे, या हाइड्रोजन को ग्रुप 7A के ऊपर रख दिया जाए तो सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस कैसे आएंगे। तो इस केस में भी आपने कंप्लीट कंपैरिजन लिखना होता है, मतलब सिमिलैरिटीज़ भी और डिफरेंसेस भी। तो गाइज ये थे पहले चैप्टर के क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं जी सेकंड चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसका टाइटल है। गाइज इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम जो है गाइज रियल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। और उसके बाद जो है पेक्यूलियर बिहेवियर में उसने जितने भी पॉइंट्स लिखे, आई थिंक 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं गाइज, आप वो सारे के सारे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके एंड पे आई थिंक सोडियम बेरिलाइट भी बनता है, वो भी बनाना है, उसका फार्मूला भी लिखना है और उसका नेम भी नीचे आपने सही करके लिखना है। अक्सर स्टूडेंट्स उसमें मिस्टेक कर जाते हैं, समटाइम्स वो लिखते ही नहीं, या स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने में गलती कर जाते हैं, या नाम नहीं लिखते, तो एक नंबर कट जाएगा गाइज, इससे आपने अवॉइड करना है। देन डाउन सेल की बात कर लें गाइज, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जी। डाउन सेल, अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, या तो आ जाएगा कि डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ डाउन सेल, ऐसी सूरत में तो आपने गाइज वो सारा ही लिखना है। ऐसी सूरत में होता है कि आप वेरी फर्स्ट पैराग्राफ जो उसकी कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ वो कंस्ट्रक्शन लिखें, कंस्ट्रक्शन के बाद उसकी डायग्राम बनाएं, फिर उसकी वर्किंग शुरू होती है जहाँ उसके रिएक्शंस लिखे हुए हैं, आप उसके केमिकल रिएक्शंस लिखें। अब गाइज रिएक्शंस लिखने के बाद एडवांटेजेस जो होते हैं उसके लिखे हुए हैं तो वो एंड पे लिखने हैं बिल्कुल जाके आपने, मतलब सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन, उसमें डायग्राम बनानी है, फिर उसकी वर्किंग है। वर्किंग में बताता है कि जब उसमें करंट पास किया जाता है तो एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस कैसे होते हैं, वो रिएक्शंस आप वर्किंग में ही लिखेंगे। फिर क्लास होता है, रिएक्शंस लिखने के बाद आपने उसके एडवांटेजेस लिखने हैं। बुक में एडवांटेजेस पहले लिखे हुए हैं, आप एडवांटेजेस को लास्ट पे जाके लिखेंगे। तो गाइज अब हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड मैं सिम बंद कर लूँ, हाँ जी अब ठीक है। तो गाइज अब देखें यहाँ पर होता है कि डाउन सेल का आपको पता चल गया, एक तो ये तरीका क्वेश्चन पूछे जाने का। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि वो डाउन सेल का जिक्र ही नहीं करता, वो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कैसे मतलब पूछेगा कि हाउ मोल्टन सोडियम इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम मेटल किस तरह से हासिल करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। वैसे में उसने डाउन सेल नहीं लिखा, अक्सर स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो या फिर वो ऐसे पूछ सकता है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। NaCl की फ्यूज्ड फॉर्म में आप इलेक्ट्रोलिसिस लिखें। तो गाइस इसमें वो एंड पे डाउन सेल का जिक्र समटाइम्स कर देता है, समटाइम्स नहीं करता, तो ये आपने करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी अच्छे तरीके से करें। उसके बाद डायफ्राम सेल, गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए इसके आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इसको ड्रॉप कर देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायफ्राम सेल गाइस इसका दूसरा नाम है नेल्सन्स सेल। तो ये दोनों नेम्स से पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में, डायफ्राम सेल के नाम से भी, नेल्सन्स सेल के नाम से भी। और इसके भी क्वेश्चन पूछे जाने के तरीके उसी तरह से हैं, मतलब राइट डाउन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ डायफ्राम सेल या नेल्सन्स सेल। दूसरी बात गाइज इसमें होता है कि डायफ्राम सेल के बाद इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं बेसिकली हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की या ब्राइन की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्राइन। या फिर गाइज ये क्वेश्चन जो है ये कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की इसमें प्रिपरेशन करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम सोडा भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ कास्टिक सोडा या हाउ सिंपली सोडे की बात करेगा, वो कहेगा हाउ सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो गाइज इन सारे केसेस में आंसर में आपने डायफ्राम सेल लिखना है और ये एंड तक लिखना है। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन, फिर इसकी वर्किंग, फिर इसकी डायग्राम, उसके बाद आपने इसके जो रिएक्शंस,
फिर आपने लिखना है इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, फिर आपने लिखना है इसका सोल्यूशन क्या होता है। आखिरी पैराग्राफ जो है जिसमें वो बताता है कि फाइनली जो सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है उस सोल्यूशन की कंसिस्टेंसी क्या होती है वो भी आपने लिखनी है। तो गाइज देन रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री, इसका चांस कम होता है, ये भी कर लें बुक में जितना लिखा हुआ है। रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री, ये भी गाइज को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिरी 2 को इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद गाइज हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो गाइज चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर नंबर 3 में जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स। गाइज अब चैप्टर 3 जो है ये थोड़ा क्रिटिकल है, इस सेंस में क्रिटिकल है कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है कि चैप्टर 3 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आना है। इससे पहले ये शॉर्ट के लिए ही मतलब इम्पोर्टेंट समझा जाता था, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता था, तो इसलिए इसमें से कोई ख़ास गैस लग नहीं सकता। तो इसके जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ वो कर लें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, वो सारी की सारी आपने करनी है। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 यानी कि जिसको हम सिंपली बोरिक एसिड भी कहते हैं, ये भी हैं। और लेकिन मेरे नज़र में ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ये इतने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हैं। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम। गाइज ये मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, तो ये मेरी सजेशन पे आप सबसे पहले करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स। गाइज ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप सारे का सारा करें। और उसके बाद नंबर 5 पे है सेमीकंडक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप सेमीकंडक्टर्स वाला क्वेश्चन करें इस चैप्टर में से। ये जितना जितना बुक में लिखा है सारे का सारा करना है, और इसमें अगर हेडिंग्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर को हाफ कंडक्टर्स भी कहते हैं, फिर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, फिर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, फिर उसके बाद आगे उसके यूजेस हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर्स में यूज़ होता है वगैरह वगैरह, ये सारा बताया गया। तो गाइज़ ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सिलिकॉन्स के बारे में भी ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी भी हेडिंग्स आप बना सकते हैं या आप किसी की बुक से देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 आपने सबसे पहले करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। गाइज हम इससे आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 4 एंड 5 में से जो है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो चैप्टर नंबर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो चैप्टर नंबर 6 में से प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। गाइज प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में बेसिकली आ जाती हैं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। उसके बाद लिगेंड की डेफिनेशन है, इसको बाद लोग लीजेंड भी पढ़ते हैं। उसके बाद बाइडेंटेट लिगेंड की डेफिनेशन है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन है। फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशन है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। उसके बाद चिलेट्स या किलेट्स, इसको किलेट्स भी पढ़ते हैं, चिलेट्स भी पढ़ते हैं। गाइज इन सब को मिला के मतलब 2, 3, 4 डेफिनेशंस मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अगर लॉन्ग नहीं बनेगा तो इसमें से शॉर्ट तो ज़रूर आएगा, और अगर शॉर्ट भी नहीं आएगा तो इसमें से मल्टीपल चॉइस तो ज़रूर आएगा। इस पेज से आपको कम से कम 1 नंबर का पेपर मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का पेपर मिलेगा। तो ये एक पेज आप इस चैप्टर में से सबसे पहले करेंगे। अच्छा गाइस, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा गाइस, इससे आगे हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, दैट इज़ पैरामैग्नेटिज्म। गाइस पैरामैग्नेटिज्म, अब मुझे नहीं पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये इस दफ़ा पेपर में आ जाना, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको A to Z सारा लिखना है। इवन इसके अंदर जो D ब्लॉक मतलब 3D सीरीज़ की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सट्रीम राइट बॉटम पे लिखी हुई है, जो टेबल बना है वो भी आपने करनी है। अगले पेज पे टॉप राइट कॉर्नर पे जो डायग्राम बनी है, जो ग्राफ बना है, वो ग्राफ भी गाइस आपने बनाना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो मेरी सजेशन पे ये आप कर लें। नंबर 3 बेसमर कन्वर्टर है। बेसमर कन्वर्टर आ सकता है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील के लिए, इसको आप कर लें। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल थियोरी है। तो गाइस इलेक्ट्रोकेमिकल थियोरी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मतलब चैप्टर 6 वैसे तो बहुत लेंथी है, तो ये भी एक बड़ी किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे। ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से पेपर आता है। आप पेपर को ड्रॉप इन क्वेश्चंस में से कोई भी ड्रॉप नहीं कर सकते। जिसने छठे चैप्टर में से मतलब दूसरे और छठे की पेयरिंग में से क्वेश्चन लेना है, तो गाइज़ आप इस पोर्शन को ज़रूर करेंगे, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जो है ये वैसे पहले कभी नहीं आया, लेकिन दिस टाइम आ भी सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता मॉर्निंग या इवनिंग के किसी भी पेपर में। तो गाइज़ ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये मॉर्निंग एंड इवनिंग के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अब जिन बच्चों का सेकंड टाइम उन्होंने खुद देखना है कि मॉर्निंग के पेपर में क्या आया है,
आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं मॉर्निंग का पेपर देख के तो इवनिंग के पेपर से पहले पहले आपको इवनिंग वाले बच्चों को गेस दे दूं। तो उस दिन आप 10 मिनट के लिए ज़रा यूट्यूब चैनल पे आ जाइएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए पेपर में क्वेश्चन कौन से आए हैं और आपको कौन कौन से क्वेश्चन सेकंड टाइम आ सकते हैं। तो गाइज़ बाकी ये है कि ये जस्ट इनऑर्गेनिक के मैंने बताए हैं। इससे अगली वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस लेके वो ज़्यादा क्रिटिकल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस समझ नहीं आते। तो इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह कल शाम तक जो है मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी आप लोगों के सामने जो है क्वेश्चन लेके हाजिर हो जाऊंगा। बाकी उतनी देर तक आप इन क्वेश्चंस को देखें, तो कल इंशाल्लाह आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी मैं कम्प्लीटली गाइड कर दूंगा। एंड गाइस डोंट यू वरी अबाउट, अगर आप इस चैनल से कनेक्टेड हैं तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं गाइस। आप लोगों ने शेयर करना है इसको अपने फ्रेंड्स के दरमियान में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक आईडीज़ में इसको शेयर करें ताकि लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और उनकी तैयारी जो है वो अच्छी से अच्छी हो जाए। और गाइस सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। अपना ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।